हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे मर्म शारीर की। और ये मर्म शारीर की वन शॉट वीडियो होगी जिसके अंदर हम लोग फटाफट पूरे एंटायर चैप्टर को कवर करेंगे रिवीजन के जैसे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं हम लोग। मर्म शारीर तुम लोग को डेफिनेशन पता होगी कि वो स्थान होते हैं जहाँ पे आघात मतलब चोट वगैरह लग गई तो मृत्यु के समान पीड़ा होगी या फिर मृत्यु ही होगी, प्राणों का हरण हो जाएगा, नाश हो जाएगा। अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट पार्ट पे कि मर्मों की संख्या कितनी होती है। तो कुल मर्मों की संख्या जो है वो 107 होती है, जिसके लिए संस्कृत में लिखा गया है सप्तोत्तरम मर्म शतम। ठीक है, तो कुल टोटल कितनी हो गई 107 जो है मर्म की संख्या हो गई। मुख्य मर्म मतलब मेन मर्म जो है वो 3 ही होते हैं, तो ये चीज़ याद रखना कि टोटल मर्म जो है वो 107 रहते हैं और जो मेन मर्म रहते हैं मुख्य मर्म वो 3 रहते हैं। अब हम बात करेंगे भेद मतलब क्लासिफिकेशन। किसका क्लासिफिकेशन? मर्म का क्लासिफिकेशन। तो मर्म का क्लासिफिकेशन जो है सबसे पहला क्लासिफिकेशन बताया गया षडंगों के अनुसार। जिसको फर्स्ट चैप्टर याद होगा, अच्छे से पढ़ा होगा, उसको पता होगा कि हमने हमारी जो बॉडी है उसको जो है 6 पार्ट के अंदर डिवाइडेड किया है, षड अंगों के अनुसार विभाजित किया है। तो षड अंगों के अनुसार सबसे पहला है हमारा शाखाओं में। शाखा जो है वो एक्सट्रीमिटीज़ बोलते हैं हमारी। ठीक है, जो हमारे अपर लिम और लोअर लिम हो गए मतलब 2 हाथ और 2 पैर हो गए, तो वो जो है हमारी एक्सट्रीमिटीज़ मतलब शाखा कहलाती। तो 2 हाथ और 2 पैर टोटल 4 एक्सट्रीमिटीज़ हो गई हमारी। एक शाखा के अंदर जो है वो 11 मर्म होते हैं। तो 11 × 4 44 मर्म हमारे कहाँ पे प्रेजेंट रहेंगे? शाखाओं के अंदर प्रेजेंट रहेंगे। नेक्स्ट पार्ट आता है हमारा मध्य शरीर। मध्य शरीर जो है वो हम ट्रंक से समझ सकते हैं, जिसके अंदर हमारी थोरेसिक कैविटी एंड एब्डोमिनल कैविटी आ जाएगी। उसके अंदर टोटल जो है 12 + 14 टोटल कितने हो गए? 16 मर्म जो है प्रेजेंट रहते हैं हमारे मध्य शरीर के अंदर। नेक्स्ट आते हैं हमारे शिर और ग्रीवा के मतलब हेड रीजन के और स्पाइनल रीजन के या फिर वर्टिब्रल कॉलम समझ सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर टोटल जो है 37 मर्म होते हैं। तो हमारे हो गए 44 मर्म, 16 मर्म एंड 37 मर्म। टोटल कितने हो गए? 107। हमने पढ़ा था ना कि टोटल मर्म कितने होते हैं? 107 मर्म होते हैं। तो ये हमारा सबसे पहला क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो गया। किसके बेसिस पे था? ये षडंगों के अनुसार था। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन पे हम लोग आ जाते हैं। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन जो है वो हमारा है परिणाम के अनुसार, जो कि साध्य असाध्यता देख रहा है। साध्य और असाध्यता तुम लोगों को पता होगा ना कि हमारे जो रोग होते हैं वो साध्य असाध्य होते हैं, मतलब जो ट्रीटेबल होते हैं, जो अच्छे हो जाते हैं वो साध्य होते हैं, और जो अच्छे नहीं होते, जो ट्रीट नहीं हो सकते हैं, अब कुछ नहीं हो सकता उन रोगों का, वो असाध्य होते हैं। तो उसके बेसिस पे जो है ये 5 बताया गया है। हम परिणाम के क्लासिफिकेशन पे 5 तरह के मर्म बताए गए जिसको हम डिटेल में देखेंगे। सबसे पहला है हमारा सद्य प्राणर मर्म, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन भी यही है परिणाम के अनुसार। एग्जाम में सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं रिटर्न के 5 नंबर 10 नंबर में। तो सबसे पहला है हमारा सद्य प्राणर मर्म। सद्य प्राणर मर्म की संख्या याद रखनी कि 19 संख्या होती। महाभूत जो है ये आग्नेय महाभूत प्रदान होता है, मतलब अग्नि महाभूत प्रदान होता है, अग्नि महाभूत प्रदान है। उसके बाद मारक काल। अगर किसी को सद्य प्राणर मर्म मतलब इस मर्मों पे आघात हो गया तो वो इंसान जो है तत्काल मतलब इमीडिएटली उसकी डेथ हो जाएगी या फिर 1 सप्ताह के अंदर मृत्यु हो जाएगी। नेक्स्ट मर्म है हमारा कालांतर प्राणर मर्म। कालांतर प्राणर मर्म की संख्या होती है 33, जो कि हमारा सौम्य और आग्नेय महाभूत प्रदान रहता है हमारा। और इसके अंदर जो है 2 से 4 सप्ताह 2 to 4 वीक जो है इसका मारक काल बताया गया कि इतने टाइम ड्यूरेशन के अंदर जो है पर्सन मर जाएगा अगर उसके कालांतर प्राणर मर्म पे आघात हुआ है। नेक्स्ट मर्म है हमारा विशल्य घन मर्म। विशल्य घन मर्म की संख्या जो है वो 3 होती है, और ये जो वायव है मतलब वायु महाभूत प्रदान है। कौन सा है? वायु महाभूत प्रदान है। इसका मारक काल टाइम ड्यूरेशन बताया गया, शल्य निकलते ही मृत्यु हो जाती है। शल्य, अब तुम लोग को जो है शल्य क्या है? तो शल्य जो है लाइक शस्त्र वगैरह, किसी को जो है तलवार लग गई या किसी को कुछ भी जो भी शल्य टाइप, लाइक कैसे एक्सप्लेन करेंगे इसको? शल्य लाइक तीर वगैरह, जो उस टाइम पे तीर वगैरह चलते थे, किसी को तीर लग गया, किसी को तलवार से चोट लग गई, तो ये सारी चीज़ें जो है शल्य हैं। जिसको हम मॉडर्न से कंपेयर करें तो ये जो है हमारी सर्जरी वाली चीज़ होती है। तो शल्य जैसे ही हम निकालेंगे मतलब जो मर्म पार्ट है वहाँ पे जो है हमको आघात हुआ, शल्य से आघात हुआ ना, तो वो शल्य को जैसे ही निकालेंगे उसी टाइम जो है इंसान की मृत्यु हो जाएगी। तो ये हो गया हमारा विशल्य घन मर्म। नेक्स्ट मर्म है हमारा वैकल्यकर मर्म। वैकल्यकर मर्म की संख्या होती है 44, और ये जो है ये भी सौम्य महाभूत प्रदान रहता है। इसका जो मारक काल बताया गया टाइम ड्यूरेशन वो है विकृति उत्पन्न करता है, मतलब ये मर्म पर अगर आघात हुई तो वो ढेर सारी विकृति, उसको रोग होगा, पीड़ा उत्पन्न होगी, वेदना होगी, ये सारी चीज़ें जो है ये मर्म करता है। नेक्स्ट मर्म है हमारा रुजाकर मर्म। रुजाकर मर्म की संख्या जो है 8 होती है। ये होता है आग्नेय और वायव्य प्रदान। और इस मर्म का मारक काल के अंदर बताया गया पीड़ा जो इसके अंदर लगातार होती रहती है। इसको जो है हम आगे और डिटेल में समझेंगे। अभी हमने बेसिक ओवरऑल क्लासिफिकेशन को ओवरव्यू करा है। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा रचना के आधार पर। किसके आधार पर? रचना के आधार पर। रचना के आधार पर भी 5 तरह का बताया गया है। मांस मर्म होता है जिसकी संख्या होती है 11। सीरा मर्म होता है जिसकी संख्या होती है 41। स्नायु मर्म होता है जिसकी संख्या होती है 28। अस्थि मर्म होता है जिसकी संख्या होती
स्नायु मर्म जिसकी संख्या होती है 27, अस्थि मर्म होता है जिसकी संख्या होती है 8 और संधि मर्म होता है जिसकी संख्या होती है 20। तो इसको सीक्वेंस में और इनकी काउंटिंग हमको नंबरिंग याद रखनी की कौन सा मर्म की संख्या कितनी होती है। तो इसको जो है मैंने एक मिनोमोनिक से याद करा था, आ मसस्सी से, आ म सस आ मसस सी, ठीक है, सॉरी, आ मसस्सी, ये जो है मिनोमोनिक है। एक वर्ड याद रख लो, आ मसस्सी, आ मसस्सी से तुम लोग को याद हो जाएगा। आ मसस्सी, आ जो है वो अस्थि को बता रहा है, आ क्या है, अस्थि है। मा जो है वो मांस मर्म को डिनोट कर रहा है। आधा सा जो है वो स्नायु मर्म को बता रहा है। ये वाला सा जो है ये संधि को बता रहा है। और ये जो सी है, सा में ई की मात्रा, ये जो है सीरा मर्म को बता रहा है, ठीक है। तो इसी सीक्वेंस में तुम लोग जो है काउंटिंग भी याद रख लो। अस्थि मर्म जो है वो होते हैं हमारे 8, उसके बाद है हमारा मांस मर्म जो होता है वो 11 होता है। मांस मर्म के बाद है हमारा स्नायु मर्म की संख्या जो है वो 27 होती है, ठीक है, आ मसस सी। उसके बाद है हमारा संधि मर्म की संख्या हमारी होती है 20 और उसके बाद है हमारा सीरा मर्म जिसकी संख्या होती है 41। 8, 11, 27, 20 और 41। तो ये जो इस हिसाब से काउंटिंग भी सीक्वेंस में याद हो जाएगी और आम असर से तुमको मर्म भी याद हो जाएंगे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हम देख लेते हैं मर्म का, जो कि हमारा परिणाम, दैट इज़ ए प्रमाण के अनुसार जो हम प्रमाण करते हैं ना, कि अभी तो हमारा जो ऐसा यूनिट के अंदर चलता है लाइक सेंटीमीटर, मीटर, अभी हम इस चीज़ से मेज़र करते हैं, ग्राम वगैरह, वेट वगैरह। उस टाइम पे जो है हम लोग मेजर करते थे किससे, अंगुली प्रमाण से और अंजलि प्रमाण से। तो यहाँ पर अंगुली प्रमाण से जो है हम मेज़र करते हैं। एक आधा अंगुल, हाफ अंगुल जिसके अंदर होता है, त्रिअंगुल, एक अंगुल, द्विअंगुल और चतुरंगुल। इस तरह से जो है परिणाम के हिसाब से क्लासिफिकेशन है। अब जो है इन मर्मों को हम डिटेल में देखेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग षडंगों के अनुसार। हमने बात करी थी, शाखा मर्म बताया था एक्सट्रीमिटीज़, देन मिडल ट्रंक के अंदर बताया था, देन हेड एंड वर्टिब्रल वाले रीजन के अंदर बताया था। सबसे पहले हम आ जाते हैं हमारे शाखाओं के मर्म की संख्या कितनी है, 44 होती है, जिसके अंदर 4 शाखा बताई गई हैं। तो जो है 2 अपर लिम्ब की और 2 लोअर लिम्ब की। हम बात कर लेते हैं पैर के मर्म, लोअर लिम्ब के जो है 22 मर्म कौन से होते हैं उनकी बात कर लेते हैं, ठीक है। ये मर्म होता है हमारे शिप्र मर्म, तल हृदय मर्म, कुर्च शीर, गुल्फ, इंद्रिय बस्ती, जानु, आणी, उर्वी, लोहिताक्ष और विटब। ये मर्म कितने हो गए हमारे, 11 मर्म हो गए। 11 मर्म एक पैर में प्रेजेंट रहेंगे, दोनों पैर, दोनों लोअर लिम्ब को मिला के हमारे टोटल 22 मर्म हो गए। इनका जो है नाम याद करना पड़ेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग हमारे जो अपर लिम्ब वाले जो हाथ के मर्म होते हैं उन पे, वो भी हमारे 22 होते हैं। कौन कौन से होते हैं, शिप्र होता है। देखो कॉमन चीज़ है हमारे अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के मर्मों में, कुछ जगह 1 या 2 जगह एक्सेप्शन आएंगे, वो एक्सेप्शन हम लोग देख लेते हैं। शिप्र मर्म दोनों में कॉमन है, तल हृदय मर्म दोनों में कॉमन है, कुर्च शीर भी कॉमन है, गुल्फ, ठीक है। तो गुल्फ मर्म और मणिबंध, अब ये चीज़ याद रखो, गुल्फ जो है वो हमारा एंकल जॉइंट वाला पार्ट है और मणिबंध जो है वो हमारा व्रिस्ट जॉइंट वाला पार्ट है। तो ठीक है, तो हम जो है हमारा व्रिस्ट और एंकल तो डिफरेंशिएट पता ही है तुम लोगों को क्या होता है, सिर्फ नाम हमारा डिफरेंट हो रहा है कि गुल्फ और मणिबंध। तो यहाँ पे जो एक एक्सेप्शन आया, इंद्रिय बस्ती हमारा मर्म सेम है। देन आता है जानु जो है वो हम नी को बोलते हैं और कुरपर जो है वो हम बोलते हैं एल्बो को, ठीक है। तो यहाँ पे दूसरी जगह डिफरेंशिएशन हुआ कि अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब के कौन से 2 मर्म के अंदर एक्सेप्शन आ रहा है। नेक्स्ट आणी, उर्वी, लोहिताक्ष, ये मर्म सेम है। देन है विटब और कक्षधर जो है वो हमारा आता है अंडर आर्म वाला रीजन, ठीक है। उसी तरह जो है विटप हमारा जो कि पेल्विक गर्डल के अंदर जो रीजन आता है जहाँ पे बोन फ्यूजन होता है, एसिटिबुलेटम कैविटी बनती है, वो रीजन है। 3 जगह एक्सेप्शन है, बाकी सारे मर्म सेम हुए। तो ये टोटल मर्म कितने हो गए, 11। अब हमारे 2 अपर लिम्ब के पार्ट होते हैं, तो ये मल्टीप्लाई 2 करा, टोटल 22 मर्म हो गए। 22 अपर लिम्ब के मर्म, 22 लोअर लिम्ब के मर्म, टोटल हो गए 44 मर्म हमारे कंप्लीट। कौन से मर्म, शाखाओं के मर्म। नेक्स्ट आता है हमारा मध्य शरीर के अंदर जो होते हैं हमारे 12 और 14 मर्म। अब ये 12 क्या है, 12 जो है उर प्रदेश जो है तुमको पता होगा ना कि मध्य शरीर मतलब ट्रंक के अंदर जो है 2 पार्ट के अंदर हमने बात करी है, थोरेसिक रीजन की, और एक होता है हमारा थोरेसिक रीजन के अंदर जो है 12 मर्म हो गए। और पृष्ठ मर्म मतलब जो हमारी वर्टिब्रल कॉलम के जो मर्म है उसको 14 मर्म यहाँ पे लिए गए। टोटल हमारे 26 मर्म प्रेजेंट होता है हमारे मध्य शरीर के अंदर। तो हम सबसे पहले बात करते हैं जो 12 मर्म होते हैं हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर, वो कौन कौन से होते हैं। एक होता है हमारा गुदा जो कि एनाल रीजन वाला पार्ट होता है, एक पार्ट होता है बस्ती जिसको ब्लैडर हम बोलते हैं, एक नाभि रीजन और एक हृदय रीजन। ये सारे एक एक मर्म में 4, तो इनकी संख्या हो गई 4। उसके बाद है हमारे 2 मर्म जो आते हैं, स्तनमूल, स्तनरोहित, अपलाप और अपस्तंभ। ये सारे जो है 2 मर्म होते हैं।
पेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं तो 4 मर्म, लेकिन पेयर प्रेजेंट कैसे, पेयर के अंदर है, तो टोटल 8 हो गए। तो 4 और 8 ये मेरे 12 मर्म। 12 मर्म कौन से हो गए, ऊर्ध्व प्रदेश के हो गए। और ये ऊर्ध्व प्रदेश किस में, मध्य शरीर में। मध्य शरीर का दूसरा पार्ट है हमारा पृष्ठ पीठ का पार्ट, जिसके अंदर आता है हमारा कटिक तरुण, कुकुंदर, नितंब, पार्श्व संधि, बृहति, अंशफलक और अंश। ये जो है ये भी सारे हमारे पेयर के अंदर रहते हैं, 2-2 पेयर में प्रेजेंट रहते हैं। और है कितने मर्म, ये 7 मर्म। तो 2 7 जा 14, तो ये 14 मर्म और 12 मर्म, टोटल हमारे मर्म कंप्लीट हो गए 26 मर्म मध्य शरीर के। नेक्स्ट आते हैं हम शिर और ग्रीवा के। अभी हमारा क्लासिफिकेशन वही चल रहा है षडंगों के अनुसार, जिसके अंदर हम एक एक मर्म को डिटेल में देख रहे हैं। ग्रीवा के मर्म और शिर के मर्म देख लेते हैं। इसके अंदर 4 धमनियाँ होती, 2 नीलियाँ और 2 मनियाँ और 8 मातृकाएँ, टोटल ये 12 हो गए। क्रिकटिका, विधुर, फण, अपांग, आर्वत, उत्क्षेप और शंख, तो ये भी 2-2 पेयर के अंदर प्रेजेंट रहते हैं। और होते कितने, 8 मर्म होते कितने, 7 मर्म होते हैं। तो टोटल कितने हो गए, 14 मर्म हो गए। उसके बाद 5 सीमंत रहते हैं। सीमंत समझते हो तुम लोग, जो हमारा फ्यूजन बोन का फ्यूजन पार्ट रहता है। 5 सीमंत हो गए, 4 श्रृंगाटक हो गए और 1 स्थपनी हो गई, 1 अधिपति हो गई। ये हो गए हमारे 11 मर्म। तो 12 मर्म, देन 14 मर्म, देन 11 मर्म, टोटल हो गए हमारे 37 मर्म। तो ये टोटल हमारे 107 मर्म जो है क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ, किसके बेसिस पे, षडंगों के बेसिस पे। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन हमारे मर्म का परिणाम या फिर साध्य साध्यता के अनुसार। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन यही है। इसमें 5 मर्मों के बारे में बताया गया है, फर्दर 5 क्लासीफाई किए गए, देन उनमें मर्मों के बारे में बताया गया। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही मर्म होता है, ठीक है। अब हम इसके अंदर देखते हैं। सबसे पहले हमारा सद्य प्राणर मर्म। सद्य प्राणर मर्म की संख्या होती है 19। कौन कौन से मर्म आते हैं, मतलब ये 19 कौन कौन से मर्म हैं, उनकी हम बात करते हैं। श्लोक बताया गया है, ये गिवन श्लोक जिसका रेफरेंस है हमारा सुश्रुत में। सुश्रुत के अकॉर्डिंग ये मर्म बताए गए हैं। श्रृंगाटक, अन्य, अधिपति, शंको, कंठिसीरा, गुदम, हृदय, वस्ती, नाभि च धनंती, सद्दो, तानी, तू, ठीक है। तो ये 19 मर्म है हमारे सद्य प्राणर मर्म के अंदर, जिसके अंदर 4 मर्म होते हैं। श्रृंगाटक, अधिपति होता है 1, शंख होते 2, कंठिसीरा होती है हमारी 8, गुदा होता है 1, हृदय भी होता है 1, वस्ती भी 1 होती है, नाभि भी 1 होती है। इन पर आघात होने से तत्काल मृत्यु हो जाती है। योगा हमारे सद्य प्राणर मर्म 19 संख्या के। नेक्स्ट मर्म की हम बात करते हैं। नेक्स्ट मर्म हमारा कालांतर प्राणर मर्म। कालांतर प्राणर मर्म की संख्या होती है हमारी 33। इसके अंदर कौन कौन से मर्म बताए गए हैं देख लेते हैं हम लोग। इसके अंदर मर्म हमारे वक्षोमर्माणी, सीमंत, तल, क्षिप्रेंद्रवस्तियाँ, कटिक तरुणे, संधि, पार्श्व, जो बृहति, चाया, नितंबा, विधि, चैतानी, कालांतर, हानि, तू। तो ये सारे मर्म जो है वो हमारे कालांतर प्राणर मर्म होते हैं। इनके अब अगर हम बात करें तो देखो, ये जो वक्षोमर्माणी ये सिंगल मर्म नहीं है, ये जो है दूसरे मर्मों का कॉम्बिनेशन के साथ होता है, जिसके अंदर 8 मर्म टोटल आते हैं। कौन कौन से, 2 स्तन्यमूल, 2 स्तन्यरोहित, 2 अपलाप और 2 अपस्तंभ। ये 2-2 की पैर के अंदर 4 मर्म आ गए, 8 मर्म वक्षोमर्माणी में हो गए। 5 जो है वो हमारे सीमंत हो जाते हैं। तल हृदय 4 है, क्षिप्र 4 है, इंद्रवस्ती 4 है, कटिक तरुण 2 है, संधि जिसके अंदर पार्श्व संधि 2 है, बृहति भी 2 है और नितंब भी 2 है। तो ये जो हमारे कालांतर प्राणायाम मर्म के 33 मर्म जो है वो कंप्लीट होगा। श्लोक सही याद रखना है तुम लोगों को। नेक्स्ट मर्म पे हम बात करते हैं। नेक्स्ट मर्म है हमारा विशल्य घन मर्म। विशल्य घन मर्म के अंदर 3 मर्म आते हैं, जिसका श्लोक ये दिया गया है, जिसके अंदर 3 मर्म है, जिसके अंदर बताएगा उत्क्षेप स्थपनी चाहे विशल्य घनानी निर्देशित। उत्क्षेप और स्थपनी 2 उत्क्षेप होता है और 1 स्थपनी होती है। टोटल 3 मर्म हमारे विशल्य घन मर्म में आ गए, ठीक है। नेक्स्ट मर्म हमारा वैकल्यिकर मर्म। वैकल्यिकर मर्म का श्लोक बताया गया है, ये श्लोक है हमारा वैकल्यिकर मर्म का। हम बात कर लेते कौन कौन से मर्म आते हैं हमारे वैकल्यिकर मर्म के अंदर। लोहिताक्षाणी, जानु, उर्वी, विटप, कुरपरा, कुकुंदरे, कक्षधरे, विदुरे, सक्रिकाटिकाएँ, अंश, अंशफलक, अपांग, नीलमणिया, फणो तथा वैकल्यिकर मर्म, ये सारे टोटल जो है 44 वैकल्यिकर मर्म के अंदर आ गए। लोहिताक्ष आ गया 4, आणी आ गया 2, जानू आ गया 2, उर्वी आ गया 4, कुर्च आ गया 4, विटप 2, कुरपर 2, कुकुंदर 2, कक्षधर 2, विधुर 2, क्रकटिका 2, अंश 2, अंशफलक 2, अपांग 2, नीला 2, मन्या 2, फण 2, आर्वत 2। ये सारे मर्म के अंदर मेजोरिटी 2 का पारा चल रहा है, मतलब इवन नंबर 2 या 4 के अंदर ही चल रहे हैं। वैकल्यिकर मर्म में 44 संख्या है। नेक्स्ट मर्म हमारा लास्ट मर्म रुजाकर मर्म। गुल्फी 2, मणिबंध 2, द्वे कुर्च, शिरामसी, रुजाकरणी, ठीक है। तो इसके अंदर संख्या कितनी है हमारी 8। कौन कौन से मर्म में, गुल्फ 2, मणिबंध 2, कुर्च, शीर 4। ये 8 मर्म रुजाकर है, जो कि रुजा का अर्थ ही होता है पीड़ा।
पीड़ा देने वाला रुजाकर मर्म होता है। यह हमारे मर्म का क्लासिफिकेशन कंप्लीट हुआ किसके बेसिस पे, परिणाम के बेसिस पे, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन है। नेक्स्ट रचना के अनुसार वही मर्म आम असस्सी से हमने याद करा था सीक्वेंस में, उसी नंबरिंग से याद करना है और ये श्लोक दिए गए, इन्हीं श्लोक को लर्न करके इनके नाम याद करने। नेक्स्ट क्लासिफिकेशन है हमारा परिमाण प्रमाण के अकॉर्डिंग, जिसके अंदर बताया गया है हमारा कि एक एक अंगुल वाले जो मर्म जिनका प्रमाण सिर्फ एक अंगुल है वो मर्म होते हैं उर्वी, कुर्चशीर, विटप, कक्षधर और स्तनमूल। अब उर्वी 4 होता है, कुर्चशीर भी 4 होता है, विटप 2 होता है, कक्षधर 2 होता है, स्तनमूल 2 होता है। टोटल कितने हो गए हमारे 14 मर्म। 14 मर्म ऐसे होते हैं जिनका अंगुली प्रमाण 1 होता है। नेक्स्ट है हमारा मणिबंध और गुल्फ, वही हमारा एंकल और व्रिस्ट जॉइंट, 2 ये होते हैं, 2 ये होते हैं, 4 ऐसे मर्म है हमारे जिनका प्रमाण अंगुली प्रमाण मतलब 1 अंगुली परिमाण होता है। नेक्स्ट मर्म है हमारा जानू और कुरपर। जानू और कुरपर वही हो गए हमारे एल्बो जॉइंट और नी जॉइंट, ये भी 2 होते हैं, ये भी 2 होते हैं, टोटल 4 हो गए। ठीक है, तो इनका जो प्रमाण है 3-3 अंगुली प्रमाण, ठीक है, परिमाण जो है प्रमाण है जो है वो इनका 3 अंगुली होता है। यहाँ पे गलत मिसप्रोनाउंस कर दिया था, 2 अंगुली प्रमाण जो है इनका होता है, 3 अंगुली प्रमाण इनका होता है। फिर नेक्स्ट मर्म में हृदय 1 होता है, वस्ती 1 होता है, कुर्च 4 होते हैं, गुदा 1 होता है, नाभि 1 होता है। टोटल कितने मर्म हो गए ये, टोटल ये मर्म हो गए 29 लिखा है बट ओके। सिर के अंदर 4 श्रृंगाटक और 5 सीमंत होते हैं, गले में 2 नीला, 2 मन्या और 8 मातृकाएं। तो टोटल 29 मर्म हो गए ये, इनका प्रमाण 4-4 अंगुली रहता है। तो हमको यही चीज़ याद रखनी चाहिए कि कौन से मर्म ऐसे रहते हैं जिनका प्रमाण 4 अंगुली रहता है, कौन से मर्म है जिनका प्रमाण 3 अंगुली है, 2 अंगुली और 1 अंगुली। अब शेष मर्म जो है वो सभी आधा आधा अंगुल, इन मर्मों को छोड़ के अब जो भी मर्म आएंगे उन सबका प्रमाण जो है हाफ अंगुली प्रमाण कहलाएगा। टोटल मर्म हो गए हमारे 107 मर्म। अब हम थोड़ी सी डिटेल इन कुछ एक्सेप्शंस वगैरह पढ़ लेते हैं कि जो शल्य तंत्र महत्व मतलब शल्य मतलब सर्जरी के अंदर जो है मर्मों की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस क्यों बताई गई है। आयुर्वेद शास्त्र में चिकित्सा के 8 अंग बताए गए, हम सभी को पता है। धन्वंतरी संप्रदाय जो है, हमको पता नहीं कि एक चरक वाली एक धन्वंतरी वाली, तो धन्वंतरी संप्रदाय के अनुसार व्याधि की जो चिकित्सा कर रहे हैं वो औषधि से, शार कर्म से, अग्नि के कर्म से, रक्त मोक्षण से, शस्त्र के कर्म से आदि उपकर्मों द्वारा जो है की जाती है। किसके अकॉर्डिंग, धन्वंतरी संप्रदाय के अकॉर्डिंग। अतः शल्य चिकित्सा करने वाले चिकित्सक मतलब डॉक्टर को शरीर स्थित मर्मों का सूक्ष्म, अगर डॉक्टर है वो सर्जरी कर रहा है तो सर्जरी करते टाइम उसको ये पार्ट पता ही होना चाहिए ना कि लाइक यहाँ पे मर्म स्थित है। अगर उसको मर्म का नॉलेज ही नहीं होगा तो उसकी सर्जरी सक्सेस कैसे होगी। वही चीज़ बताई गई है कि चिकित्सक को शरीर स्थित मर्मों का सूक्ष्म तथा स्पष्ट ज्ञान मतलब एकदम स्पष्ट है, कन्फर्म है उस चीज़ को लेके अवश्य होना चाहिए, ताकि शार कर्म, अग्निकर्म, शस्त्र, रक्त मोक्षण आदि उपकर्मों के करते समय वह मर्म को बचाकर ही इनका प्रयोग कर सके, जिससे शरीर अन्य विकृति उत्पन्न ना हो और व्याधि जो है वो कष्ट साध्य नहीं हो जाए। ठीक है, मर्म जो है वो शल्य तंत्र का आधा भाग कहलाता है। उसके बाद जो त्रिगुण है हमारे सत्व रज और तम, त्रिदोष जो हमारे वात पित्त कफ पंच ज्ञानेन इंद्रियाएं और जो भूतात्मा, ये जो है 12 प्राण होते हैं। कितने प्राण होते हैं, 12 प्राण होते हैं। ये 12 प्राण जो है विशेषता मर्म स्थानों के अंदर ही रहते हैं। अगर इन पर आघात चोट वगैरह लग गई तो प्राणी की मृत्यु हो जाती है। शल्य कर्म करते समय विशेष रूप से इन मर्मों का जो है बचाव करना चाहिए। अब शाखा नष्ट मतलब अगर हमारी एक्सट्रीमिटीज़ है अगर वो नष्ट हो गई तो वो नष्ट होने से जो मृत्यु नहीं होती है। जैसे कि जो शिप्र और तलहृदय मर्म, इन पर अगर आघात होने से मणिबंध और गुल्फ प्रदेशों के हाथ पैर काट देने चाहिए। अगर इन पर आघात हुई है ना तो हाथ पैर काट दो। ठीक है, हाथ पैर काटने से जो मनुष्य की जो मृत्यु नहीं होती है। ठीक है, क्योंकि जो वहाँ की जो सिराएं वो तुरंत संकोच मतलब कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती हैं, संकोच कर जाती हैं। नेक्स्ट है हमारा शिप्र तलहृदय मर्म का महत्व क्यों बताया गया है, क्योंकि इन मर्मों के अंदर फर्स्ट मेटाटार्सल और फर्स्ट मेटाकार्पल आर्टरीज रहती हैं। अगर यहाँ पे चोट वगैरह लगी तो इस जगह जो है गैंग्री, ये जो मॉडर्न पैथो के अंदर तुम लोग समझे गैंग्री क्या होता है, गैंग्रीन जो उत्पन्न हो जाता है। अगर मणिबंध और गुल्फ प्रदेश के हाथ पर काट दे, एम्पुटेशन देना चाहिए, तो वो चीज़ सही रहती है, वो फर्दर व्याधि उत्पन्न नहीं करेगा। ठीक है, देन आते हैं हमारे नेक्स्ट मेजर इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, जिसको हम बोलते हैं त्रिमर्मों की प्रमुखता। यही 3 मर्म है जिनको मेन मर्म माना है, जो कि हृदय होता है, वस्ती होती है और शीर होता है। शरीर के अंदर टोटल कितने 107 मर्म बताए गए हैं, उनमें हृदय, शीर और वस्ती ये 3 मर्म जो है प्रधान मर्म होते हैं, मेन मर्म यही होते हैं। ठीक है, क्योंकि इनमें ही प्राण आश्रय, इन्हीं के अंदर प्राण जो है बेस बना के रहते हैं। सबसे पहला मर्म है हमारा हृदय, संख्या के अंदर 1 है। रचना के अनुसार ये सीरा का मर्म होता है, परिणाम के अनुसार ये
सिद्ध प्राणन मर्म होता है, मतलब अगर इस पर आघात हुआ तत्काल मृत्यु हो जाएगी। परिमाण के अनुसार जो है 4 अंगुल प्रमाण इसका होता है। उसके बाद स्थान दोनों स्तनों के मध्य, मतलब मीडिया स्टैनम के अंदर रहता है। ये चीज़ सबको समझ आ गई होगी। मॉडर्न से कंपेयर करें तो हार्ट बोलते हैं। और विद्ध होने पर लक्षण मतलब तुरंत मृत्यु हो जाती है अगर यहाँ पे आघात हुआ कुछ भी हो, क्योंकि ये सद्ध प्राणन मर्म है ना, तो तुरंत मृत्यु हो जाएगी इसकी। नेक्स्ट हम देखते हैं सिरा मर्म। सिरा मर्म अधिपति भी कहलाता है, संख्या के अंदर 1 है। रचना के अनुसार ये संधि मर्म है। परिणाम के अनुसार सद्ध प्राणन मर्म में अगेन तत्काल मृत्यु हो जाएगी। परिमाण के अनुसार जो है आधा अंगुली प्रमाण है। स्थान अगर हम बात करें, मस्तिष्क के भीतर ऊपर और सिरा और धमनियों का सन्निपात बालों का आवर्त रहता है। आधुनिक से जो है वेनस साइनस हम समझ सकते हैं। विद्ध होने पर लक्षण सद्दो मर्म, मतलब तुरंत मृत्यु हो जाएगी, सडन डेथ, सद्दो प्राणन मर्म होने की वजह से। नेक्स्ट मर्म की हम बात करते हैं वस्ती मर्म। वस्ती मर्म क्या है, संख्या के अंदर 1 है। रचना के अनुसार स्नायु मर्म है। सद्ध प्राणन मर्म में ये भी तत्काल मृत्यु होगी। 4 अंगुली जो इसका प्रमाण बताया गया है। मूत्राशय प्यूबिस के पीछे ये प्रेजेंट रहता है। मॉडर्न से यूरिनरी ब्लैडर हम कंपेयर कर सकते हैं। विद इस पे भी आघात हुई तो इसके बारे में भी हम पढ़ लेते हैं। चोट वगैरह अगर इस पे लगी तो सडन डेथ हो जाएगी। कुछ आचार्य जो है वस्ती मर्म के स्थान पर नाभि अम्लायकस को प्रधान मर्म 3 मर्मों में गिनते हैं, क्योंकि नाभि को शरीर का मूल माना जाता है। 3 मर्म जो है मेन यही होते हैं। बट अगर तुमको कहीं पे लिखना हो, कहीं पे कुछ एक्सेप्शन क्वेश्चन आए कि नाभि को भी किसी आचार्य ने माना है, तो यस, कुछ आचार्य ने जो है नाभि को माना है। किसकी जगह पे, वस्ती की जगह पे। ये त्रिमर्म, तीनों ही मर्म सद्ध प्राणन मर्म, मतलब इन तीनों मर्म पर अगर आघात हुआ, चोट वगैरह लगी, तो इमीडिएटली पर्सन की जो डेथ हो जाएगी। शीर, हृदय, वस्ती ये जो है मध्य रोग मार्ग भी होते हैं। देन मॉडर्न से कुछ चीज़ें कंपेयर करी गई हैं। वही बताया गया है कि पीड़ा वगैरह होगी, दुख होगा यहाँ पे अगर आघात वगैरह होगा यहाँ। नेक्स्ट चीज़ जो है हम देख लेते हैं, हमारे पंच महाभूत कौन से मर्मों में रहता है। अगेन ये इंपॉर्टेंट है। सद्ध प्राणन मर्म आग्नेय महाभूत प्रदान होता है। अग्नि गुण जो है शीघ्र कम हो जाता है। अगर इन पर आघात हुआ तो क्या हुआ, अग्नि महाभूत प्रदान है, एकदम से अग्नि महाभूत कम हुआ तो ये एकदम शरीर जो है वो नष्ट कर देता है हमारा। उसके बाद कालंत प्राणन मर्म जो कि सौम्य, मतलब जल और अग्नि दोनों महाभूत प्रदान होता है। तो अग्नि गुण जो है वो शीघ्र कम होगा और सोम गुण जो है वो धीरे धीरे कम होगा। यही कारण से मर्म जो है थोड़े समय बाद शरीर नष्ट हो जाता है। हमने देखा था ना, सद्ध प्राणन मर्म इमीडिएट डेट है, बट कालंत प्राणन मर्म 2 to 4 वीक टाइम ड्यूरेशन ले रहा है। ठीक है, तो यही है कि सोम और अग्नि दोनों है। सोम गुण जो है वो धीरे धीरे जाता है, अग्नि गुण जो है वो शीघ्र चले जाता है, जिससे पर्सन जो है 2 to 4 वीक टाइम ड्यूरेशन में डेथ हो जाती है। नेक्स्ट है विशल्यघन मर्म। विशल्यघन मर्म वायव्य प्रदान है। इन मर्मों में मुख्य शल्य होने से जब तक वायु रुक जाती, लाइक जो शल्य उसकी बॉडी के अंदर गया, वायु वहीं पे रुक गई। जैसे ही हमने शल्य निकाला उस पर्टिकुलर पार्ट से वायु जो है वो निकल गई हमारी, तब तक प्राणी जीवित है। किंतु शल्य निकलते मात्र से मर्म स्थान में वायु निकल जाती है। जितने समय तक शल्य रहता है तब तक पुरुष जीवित रहता है, किंतु शल्य निकलते मृत्यु को प्राप्त कर देता है। बट एक एक्सेप्शन बताया गया है, व्रण, मतलब जो घाव हुआ था शल्य लगने से, अगर वो पक गया है शल्य के निकालने से पहले ही, ठीक है, तो मनुष्य जीवित रह जाता है इस मर्म में। नेक्स्ट मर्म है हमारा वैकल्यकर मर्म जो कि सौम्य गुण प्रदान है। अगेन सोम जो है वो स्थिर होने के कारण और सौम्य होने के कारण प्राणों को जो है अवलंबन जो है, जिससे हम कर सकते हैं कनेक्टिव टिश्यू टाइप का, जो कि कवरिंग करके रखना है यहाँ पे। तो ये वैकल्यकर मर्म हो गया। देन रुजाकर मर्म अग्नि और वायु महाभूत प्रदान है। तो अग्नि और वायु विशेषकर जो है पीड़ा करने वाली होती है, तो इसीलिए जो इसका नाम रुजाकर मर्म रखा, जो कि कंटिन्यू पीड़ा करेगा। होपफुली आप सभी को ये चैप्टर समझ आ गया होगा। हमने 1 शॉर्ट वीडियो के अंदर फटाफट रिवीजन करा है, ठीक है।